अस्सलामुअलैकुम जी। आज आपको कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के बारे में बताया जाएगा। शमशेर के अबू शमशेर के कमरे में जाते हैं और शमशेर को कहते हैं अपने कमरे से निकलो और कहीं घूमने जाओ। शमशेर कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ ही रहना है। थोड़ी देर बाद शमशेर अपने कमरे से निकलता है और महक के घर को चला जाता है। महक की तस्वीरों को देखता हुआ महक के कमरे में पहुंच जाता है और महक की चीज़ों को देखता है। इतने में महक के अप्पू महक के कमरे में आते हैं और शमशेर को देखकर कहते हैं मेरी बेटी भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी अभी के अभी मेरे घर से निकलो। शमशेर चुप करके अब उनके घर से निकल आता है। इतने में नवाब साहब को उनके मुलाजिम की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं कोई परेशानी तो नहीं। मुलाजिम कहता है परेशानी कैसी जब आप मेरे साथ हैं। रेहान अपने भाई महक अब्बू को कॉल करते हैं और कहते हैं यहाँ पर आ जाए, चुपचाप किसी को मत बताना। महक के अब्बू पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बताता। महक के अब्बू टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके चाचू ने एड्रेस दिया होता है। वो अपने भाई से पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते और साथ कमरे में लेकर चले जाते हैं। जब महक के अब्बू महक को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मेरी बेटी जिंदा है। साथ ही वो महक के रोना शुरू हो जाते हैं। महक के चाचू कहते हैं कि महक अब यहाँ नहीं रहेगी, मुल्तान चली जाएगी, यही उसके लिए बेहतर होगा। महक के अब्बू मान जाते हैं और वो मुल्तान के लिए रवाना हो जाती है। जब वो मुल्तान पहुँचती है तो साथ ही उनका मुलाजिम महक को देख लेता है कि महक जिंदा है और फिर वो हैरान हो जाता है कि महक जिंदा है। साथ ही वो महक के पीछे भागता है लेकिन महक उसको नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि महक जिंदा है। शमशेर महक को ढूंढने के लिए मुल्तान जाएगा और महक उसको मिल जाएगी। फिर वो महक से बात करने की कोशिश करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।